अगले पल ही यहाँ पर विपिन लेवल से चेन टूट गई। वहाँ पर उसका लेवल अप हो जाता है। ये क्या है? हाफ शांति स्टेज 7 के ऊपर कौन सा लेवल अप होता है और कौन से बादल आते हैं? वहाँ पर राहिल पूरी तरह से डर चुका था, क्योंकि वो अपने ऊपर देख पा रहा था कि अभी अभी यहाँ पर जो बादल थे ना, उनके अंदर बहुत सारे काले बादल आकर इकट्ठा हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है। नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। ये तो यहाँ पर शांति स्टेज 7 के ऊपर सीधी सफलता हासिल कर रहा है। ये नहीं हो सकता। आखिरकार इस बंदे ने यहाँ पर इस समय यहाँ पर इस तरह से सफलता हासिल करने के बारे में क्यों सोचा? क्या ये वास्तव में लड़ाई के बीच में यहाँ पर इस बिजली की परीक्षा को देना चाहता है? ये पागल वागल हो गया है क्या? यहाँ पर राहिल को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब राहिल को पता था कि फालतू में यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी मैच खत्म करना होगा। चलो विपिन लेआउसी, तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान काम कर दिया है। ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी यहाँ पर पूरी तरह से हालत खराब करनी होगी। मैं यहाँ पर इस गैप का फायदा उठाते हुए तुम्हें पूरी तरह से मार दूंगा। वहाँ पर राहिल अब तैयार बैठा था, क्योंकि वो जानता था कि जो शांति स्टेज 7 के बादल थे ना, वह अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने में थोड़ा बहुत टाइम लगाने वाले थे, और इसका यूज अभी वो यहाँ पर विपिन लेआउसी को मारने के अंदर करना चाहता था। अगले ही पल यहाँ पर जो राहिल था ना, वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है और जल्दी से यहाँ पर एक फिस्ट अटैक सीधा यहाँ पर विपिन लेआउसी को कुचलने के लिए आगे बढ़ा देता है। वो बड़ा सा अटैक उसी तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन जिससे पहले कि उसके पास पहुंच पाता, बूम, एक जोरदार धमाके के साथ में यहाँ पर राहिल के सर के ऊपर एक बिजली आकर गिरती है। ये क्या हो रहा है? ये तो शांति स्टेज 7 की बिजली है ना, तो आखिरकार इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है? वहीं अचानक से यहाँ पर वो सामने देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर जो विपिन लेआउसी था ना, वह यहाँ पर अभी शांति स्टेज 7 की सफलता हासिल नहीं कर रहा था। वहाँ पर वो उससे कहता है, अरे अरे बेवकूफ, ऊपर तो देख, ऊपर तो यहाँ पर वो शांति स्टेज 7 की नहीं है, वह देखो आगे जाकर। उसके साथ में विपिन लेआउसी अपनी सफलता हासिल करना जारी रखता है। शांति स्टेज 7 लेवल 1, शांति स्टेज 7 लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और ये शिखर। और अगले ही पल एक और जोरदार धमाके के साथ में विपिन लेआउसी सीधा पहुंच जाता है हाफ शांति स्टेज लेवल 8 पर। लेकिन वो वहीं पर नहीं रुकता और एक और धमाके के साथ में अब सीधा वो यहाँ पर शांति स्टेज 8 के ऊपर पहुंच जाता है। जैसे विपिन लेआउसी वह चीज वहाँ पर करता है तो उसके साथ में सभी का मुंह पर फटाका फटा रह जाता है। ये क्या? ये तो यहाँ पर सीधा शांति स्टेज 8 के ऊपर पहुंच चुका है। आखिरकार इसने ऐसा कैसे कर दिया? ये कैसे हो सकता है? एक साथ यहाँ पर 2 साधना लेवल को एक साथ पार कर लेना। वास्तव में अभी जो एल्डर था ना, उसका मुंह और आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। उसने 2 बार अपनी आंखों को मसला, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो देख रहा था ना, वही सब कुछ हकीकत थी। कुछ समय पहले यहाँ पर फर्स्ट एल्डर ने ऐसा कहा था कि यहाँ पर वह अभी अपनी सफलता हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अचानक से उसने उसको एक खतरनाक झटका दे दिया और वो सीधे सीधे यहाँ पर शांति स्टेज 6 के शिखर से सीधा शांति स्टेज 8 के पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर था ना, उसका चेहरा पूरी तरह शर्म से लाल हो गया था और वहीं दूसरा एल्डर भी उसी को देखे जा रहा था। वह समझ गया था कि आखिरकार अभी फर्स्ट एल्डर के साथ में क्या दुर्घटना हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये कैसे हो सकता है? तुम पागल हो क्या? तुमने अभी तक यहाँ पर शांति स्टेज 7 की कोई परीक्षा नहीं दी, तुम सीधे शांति स्टेज 8 के ऊपर पहुंच गए। तुम क्या अपनी मौत को दावत दे रहे हो? राहिल की पूरी तरह से हालत सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी पर उसकी फटकर चार हो जाएगी और सुई धागा ना मिलने पर वहाँ पर उसको सिलने के लिए किसी टेलर को बुलाना पड़ेगा। अबे तुम क्या इसके बारे में बात कर रहे थे कि तुम किसका ध्यान नहीं आकर्षित करोगे, तुम उसका ध्यान नहीं करोगे? अरे ये ध्यान आकर्षित करना नहीं होगा, किसी को यहाँ पर हार्ट अटैक देना हो गया था। वास्तव में अब यहाँ पर राहिल था ना, ऐसा हो गया था कि किसी पर हार्ट अटैक खाकर वहीं पर ही मर जाए, पड़ जाए या गिर जाए, क्योंकि यहाँ पर जो विपिन लेआउसी था ना, उसने एक जोरदार झटका उन सभी के दिल के ऊपर दे दिया था। हाँ, माना कि राहिल ऐसा था, वहीं शिफू और नितिश, उनका भी यही हाल था। उन दोनों की भी ऐसे लग रहा था कि किसी पल उन दोनों की तो वहाँ पर हालत खराब हो जाएगी और रोने लग जाएंगे। अरे भगवान, यहाँ पर मैं यहाँ पर छोटे परिवार से हूँ या फिर ये छोटे परिवार से है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मेरे को लगता है कि ये बड़े परिवार से है और मैं छोटे परिवार से हूँ। हे प्रभु, इतनी बड़ी घोर अनर्थ क्यों करते हो? ये अन्याय है, अन्याय। यहाँ पर मेरी पावर ऐसी है तो इसकी पावर ऐसी कैसे हो गई? यहाँ पर राहिल इसी तरह से भगवान को ऊपर से ऊपर कोसता जा रहा था। अबे मत कोसे, ऊपर ही बैठा हुआ है, अभी एक और लगाएगा तो वहाँ पर ऊपर पहुंच जाएगा। ये ठीक है। वही जहाँ पर सभी सदमे के अंदर थे ना, तो भीड़ के अंदर एक चेहरा ऐसा भी था जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, मगर वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश भी था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन को इसका कुछ अंदाजा लग चुका था। उसने जब यहाँ पर उसको समय टावर के अंदर उसको चैलेंज दिया था या उसकी जो साधना आगे बढ़ाने की कोशिश की थी ना, तो उस समय यहाँ पर विपिन ने कुछ देखा था। उसने पाया था कि यहाँ पर उसके पास में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई है कि यहाँ पर अब वह शांति स्टेज 8 तक पे पहुंच सकता था। लेकिन इसका असली पता जब उसको चला, जब यहाँ
पर विपिन लियाओसी ने अपने लेवल को संत स्टेज 6 के शिखर के ऊपर पहुंचा लिया था। उस समय यहाँ पर विपिन ने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर देखकर उसका पता लगा लिया था। उसके बाद में उसने कुछ टेक्निक्स बताई और फाइट के बीच के अंदर उसने वो सीख ली थी जब उसके पास में का टाइम था। और वहाँ पर वास्तव में विपिन को ये भी नहीं लगा था कि क्या ये ऐसा कुछ कर सकता था, लेकिन जहाँ पर उसकी जो जान पहचान और जो उसका मुद्दा और जो उसका शरीर था और जो उसकी एनर्जी थी, साफ एनर्जी, उसकी वजह से यहाँ पर उसके अंदर बहुत ज्यादा मदद हो चुकी थी, क्योंकि उसके साथ में यहाँ पर उसको आगे बढ़ने का मौका जो मिला था। अब विपिन को ऐसा लगने लगा था कि शायद वो भी यहाँ पर ऐसा कुछ कर सके। उसे भी यहाँ पर पता नहीं था कि क्या वो ऐसा कुछ कर सकता था, क्या वो यहाँ पर शांति स्टेज 8 के ऊपर पहुंच सकता था, शायद नहीं। विपिन को ऐसा लगने लगा था। वास्तव में इसने अपनी एनर्जी को सही जगह यूज किया है। इसकी एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा अच्छे स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा देर भी कर दी है। आखिरकार इसको पहले ऐसा कर देना चाहिए था ना, क्या होता इससे ज्यादा। अब विपिन इसी बारे में सोचने लगता है। अब मेरे को भी यहाँ पर लगता है मेरी अपनी सफलता हासिल करनी होगी, वरना यहाँ पर मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। आगे किसी को पता चला कि मेरा डाइट स्टूडेंट है तो सब ऐसा कहेंगे, हे तू डाइट स्टूडेंट है और तू टीचर है, ऐसे ऐसा वो मजाक उड़ाएंगे। फिर तो यहाँ पे विपिन को अपना मुंह पूरा तरह से काला कर कर भागना पड़ेगा, क्योंकि विपिन लियाओसी पहुंच गया था अभी शांति स्टेज 8 के ऊपर और विपिन पड़ा हुआ था अभी यहाँ पर शांति स्टेज 6 के शिखर के ऊपर। अब आखिरकार उसको क्या करना चाहिए, विपिन को समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार वो क्या करेगा, उसको तो यहाँ पर कोई मैनुअल ही नहीं पड़ी थी। विपिन कुछ कर भाई, कुछ कर। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तेरे को थोड़ी बहुत बुक्स ढूंढनी होगी। विपिन अभी ये सोच रहा है, क्योंकि वह सही सोच रहा था। यह यहाँ पर शैन कबीर के अंदर आ चुका था। शैन कबीर के अंदर यहाँ पर बहुत से ऐसे बड़े बड़े मास्टर टीचर्स खड़े थे जिनके पास में मैनुअल्स हो सकती थी। अब विपिन को बस उनसे लेना था और उसको एक साथ कंबाइन कर कर अपनी शांति स्टेज 7 की मैनुअल पूरी तरह से बनानी थी। गाइस वो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि शांति स्टेज 7 की जो मैनुअल थी ना, उसके अंदर अभी भी एक गलती बची हुई थी, जिस कारण से विपिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। क्योंकि इतने ज्यादा समय से जो उसने यहाँ पर अपनी साधना को पूरी तरह से सुदृढ़ किया है और अपनी एनर्जी को इकट्ठा किया है ना, तो वो बिना किसी गलती के किया है। अगर वो गलती वाली मैनुअल यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है तो उसके बाद में आगे फ्यूचर में जाके बाद में यहाँ पर उसके ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ सकता था। चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लिया जाएगा। पहले हम विपिन लियाओसी को देख लेते हैं। उसके साथ में विपिन वापस से अपनी निगाहें विपिन लियाओसी की तरफ टिका देता है। वो देख रहा था कि यहाँ पर राहिल, फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर, जितने भी एल्डर्स वहाँ पे खड़े थे और जितने भी ज्यादा वहाँ पर देखने वाले बड़े हुए थे ना, वो सभी वहाँ पर फट गए, चार हुए, तीसरी वजह से सब रफू चक्कर हो गए। अब यहाँ पर तो सुई धागा भी नहीं मिलेगा इतने सारे लोगों का, तो इस वजह से वो सभी बाहर निकल चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी अभी भी वहीं पर ही खड़ा हुआ था। लेकिन फर्स्ट एल्डर थोड़ा सा नाराज भी लग रहा था क्योंकि अभी उनका टूर्नामेंट यहाँ पर ही पूरी तरह से भंग जो हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी कहता है, टीचर टीचर अब मुझको यहाँ पर क्या करना चाहिए। वहाँ पर विपिन लियाओसी उससे पूछता है, तो विपिन लियाओसी की बात सुनने के बाद विपिन उसको कहता है, क्या करना चाहिए क्या, अब तुम यहाँ पर खुद इसको दूर करोगे, मैं यहाँ पर बीच में नहीं आने वाला। विपिन ने उससे कहा। वैसे वहाँ पर वो सच कह रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि अगर यहाँ पर कोई और होता ना तो विपिन उसकी मदद कर सकता था, लेकिन खुद के स्टूडेंट की कभी भी वो मदद नहीं करना चाहेगा। आखिरकार उसका डाइट स्टूडेंट जो था उसको यहाँ पर खुद इसका कष्ट भोगना होगा अगर उसको अपने पावर को और ज्यादा बढ़ाना है तो। और विपिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि जिसके इतने सारे स्टूडेंट्स है ना, वो सभी यहाँ पर उसके ऊपर आत्मनिर्भर हो। अगर सभी आत्मनिर्भर हो गए तो उसके बाद विपिन वहाँ पर बार बार उनके पास में आता उनकी बिजली की परीक्षा को दूर कराने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी वो नहीं कर सकता था। विपिन लियाओसी को खुद अपनी यहाँ पर परीक्षा पार करनी होगी। वहीं विपिन की वो बात सुनने के बाद विपिन लियाओसी ने कहा, हाँ टीचर मैं समझ गया। विपिन लियाओसी जानता था कि विपिन चाहे दूसरों के साथ में सख्त हो या ना हो, लेकिन वह अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से विपिन लियाओसी अब ऊपर की तरफ देखने लगता है। वह यहाँ पर देख रहा था जैसे कि यहाँ पर एक ड्रैगन बनकर उसको वहीं पर ही निगल लेगा। चलो ठीक है, जैसा मैंने तुमसे कहा था तुम्हें वैसा ही करना है, तुम आराम से इस बिजली की परीक्षा को पार कर सकते हो। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन जब यहाँ पर समय टावर के अंदर था तो उस समय उसने उसको बता दिया था कि तुम किस तरह से यहाँ पर बिजली के साथ में निपट सकते हो। हाँ, हालांकि जैसे विपिन यहाँ पर कुछ करता है वैसा वो नहीं कर सकता था, लेकिन विपिन ने ऐसा कुछ बता दिया था कि जिसके साथ में जो बिजली की परीक्षा उसके ऊपर आने वाली थी ना, उसके थोड़ा बहुत उसके ऊपर कम असर हो सकता था। और दूसरी तरफ वहाँ पर विपिन लियाओसी अपने पैर को नीचे पटकता है और सीधा बादलों की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब बादलों ने देखा तो विपिन लियाओसी उसकी तरफ बढ़ रहा था तो बादलों को गुस्सा आ गया और चैट एक जोरदार धमाके के साथ में यहाँ पर विपिन लियाओसी फिर से जमीन के ऊपर आकर गिर जाता है। विपिन लियाओसी की बॉडी पूरी तरह से सिकुड़ जाती है। वहाँ पर वास्तव में विपिन लियाओसी की हालत बहुत ज्यादा बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वही विपिन जैसे विपिन लियाओसी को वहाँ पर ऐसे पटकते हुए देखता है ना, तो उसी तरह से वहाँ पर उसका गुस्सा थोड़ा सा बढ़ता है और वो बादलों की तरफ जाने लगता है। हालांकि वो अपने आप को अपनी जगह पर ही रोक लेता है। नहीं नहीं विपिन रुक जा, तेरे को वहाँ पर नहीं जाना है, तुझे तेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपने ऊपर निर्भर बिल्कुल भी नहीं बनाना है, समझा, चल रुक जा। वो विपिन अपने आप को वहीं पर ही समझाता है और वहीं रुक जाता है। वो वहाँ पर
बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था। वह यहाँ पर विपिन लियाओसी खुद इसको ऐसा कुछ कर सकता था। ये सब कुछ वैसा हो गया था जैसे कि यहाँ पर अगर विपिन लियाओसी को अब अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना है ना, तो उसके लिए उसको खुद मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर दूसरे उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसका कारण उसको कभी भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो सभी पासवत यानी छोटे परिवार के अंदर से थे। उसको ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होना चाहिए कि उनका छोटा परिवार बहुत ज्यादा ही बेकार था। नहीं, उसको अपने आप को पूरा पावरफुल बनाना होगा। इसी वजह से तो यहाँ पर विपिन लियाओसी के पेरेंट्स ने इसको दूर भेजा होगा ताकि वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। और विपिन भी ऐसा ही करना चाहता था जैसे कि पेरेंट्स यहाँ पर करते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए कि उनको यहाँ पर अपने काम पर रख दिया जाता था। वही विपिन भी ऐसा ही कुछ करना चाहता था। विपिन भी अपने स्टूडेंट्स को और ज्यादा सुधार करना चाहता था ताकि आगे आने वाली दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बंदा ना हो जो वहाँ पर उसके स्टूडेंट से पंगा ले सके। आज तक विपिन लियाओसी जैसे यहाँ पर उसके और भी कुछ डायरेक्ट स्टूडेंट्स बने थे जैसे कि रोमा, रोहन, आरव, विक्रम, ये सभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुके थे। विपिन भी चाहता था कि विपिन लियाओसी भी अब उसकी तरफ बढ़े। हाँ, लेकिन विपिन यहाँ पर ही जानता था कि अगर विपिन लियाओसी और ज्यादा खतरे के अंदर पड़ जाता है तो उसके बाद वह आगे जाएगा और वहाँ पर अगर विपिन लियाओसी ड्रैगन नहीं बन पाया तो उसके साथ में वो उसको बचाएगा। हालांकि यहाँ पर जब विपिन वहाँ पर चला जाएगा उसको बचाने के लिए तो उसके बाद में केवल यही हो सकता है कि वहाँ पर विपिन लियाओसी उसका प्रत्यक्ष शिष्य बनकर नहीं रहेगा। जहाँ पर विपिन इसी तरह से सोच रहा था, दूसरी तरफ यही एपिसोड बिना सस्पेंस के खत्म हो रहा था, है ना गाइस। और आप लोग गाइस बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो भाई को, यार मजा आ रहा है। और यार गाइस सच्ची बोल रहा हूँ, फुल स्पीड के अंदर हमारी ट्रेन चल रही है और हम जल्द ही यहाँ पर 1500 एपिसोड भी कंप्लीट होने वाले हैं। जल्द ही हम लोगों को यहाँ पर विपिन के पेरेंट्स से मिलने का मौका मिल सकता है। ठीक है, कब मिल सकता है ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर यार हम लोग नहीं देना चाहते, इसी वजह से। चलिए गाइस फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।